अच्छा, सब स्वाहा कर दिया? जो कहते हैं कि हमने सब स्वाहा कर दिया, तो सिर्फ मन से स्वाहा कर दिया है कि तन से भी स्वाहा कर दिया? तन मन धन सब प्रकार से स्वाहा कर दिया क्या? हा, पूछा कहां स्वाहा कर दिया? इस शिव बाबा के भंडारे में। क्या 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 अर्पण करना है? ये तन पहले अर्पण करना। ईश्वर को तन देंगे तो जन्म जन्मांतर तन भी कैसा मिलेगा है? बढ़िया, स्वस्थ, सुंदर, जन्म जन्मांतर तन ऐसा मिलता रहेगा। शिव बाबा के भंडारे में देंगे तो तन भी अच्छा मिलेगा जन्म जन्मांतर, और मन भी अच्छे संकल्प करने वाला मिलेगा। निंदा द्वेष ईर्ष्या करने वाला मन नहीं मिलेगा। और धन भी सच्ची कमाई का मिलेगा या चोरी चकारी का धन मिलेगा? हाँ, सच्ची कमाई का धन मिलेगा। तो क्या करना है अब ये तन मन धन एक जन्म के लिए, और एक जन्म में भी सारा नहीं, अब थोड़ा सा टाइम रह गया। कितना टाइम रह गया है? ये तन मन धन स्वाहा करने के लिए पुरुषार्थ करने का कितना टाइम बताया? 10 साल। तो 10 साल का जो टाइम है उसमें स्वाहा कर दिया या करना है? स्वाहा कर दिया तो पवित्र बन गया है। तन पवित्र बना कि बीमारियां आती रहती है? मन पवित्र बना कि मन में गंदे गंदे संकल्प आते रहते हैं, निगेटिव, अपने लिए और दूसरों के लिए आते रहते हैं या नहीं आते रहते हैं? पूछा। अच्छा, वो गाया जाता है। क्या गाया जाता है? कि जिस भंडारे से खाया वो भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। हाँ, तो कौन सा भंडारा है? कौन सा भंडारा? ये कोई मनुष्य का भंडारा नहीं है, आदम का या अर्जुन का। क्या ये भंडारा किसका है? पतित का नहीं, ये भंडारा पावन। कैसे पावन का? जिससे पावन है दुनिया में, इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली कोई भी आत्मा नहीं हो सकती। कौन सी आत्मा? शिव सुप्रीम सोल है, हेवनली गॉड फादर जिसे कहा जाता है। हेवन बनाने का रास्ता बताने वो ही आता है ना। तो बताया कि उसके भंडारे से खाते हो तो फिर काल कंटक दूर हो जाएंगे। उसके भंडारे में क्या अर्पण करना है? उसका भंडारा कब बनेगा? जब उसको अर्पण करेंगे तब ही बनेगा, या अर्पण ही नहीं करेंगे तब बनेगा? हाँ, तो अपना तन है, ये गंदा तन, ये गंदा मन है, ये चोरी चकारी से रिश्वत खोरी से कमाया हुआ धन है, चालाकी से धन कमाते हैं ना तो करोड़पति रड़ोपति बन जाते हैं। तो बताया ये जो धन है ये सब अर्पण करेंगे भंडारे में। शिव का भंडारा है ना, उसमें अर्पण करेंगे तो तुम्हारे काल कंटक सब दूर हो जाए। माने काल भी तुम्हें नहीं खाएगा। काल किसको खाता है? शरीर को खाता है कि आत्मा को? है, तुम्हारा शरीर भी इस दुनिया में महाविनाश काल में भी सुरक्षित रख देंगे फ्रीज में। क्या चीज फ्रीज में रखते हो कि नहीं? हाँ, वो तो मनुष्यों का बनाया हुआ फ्रीज है। बाप तो आकर के ऐसी तरकीब सिखाते हैं तुम बच्चों को कि ऐसा बेहद का फ्रीज बनता है जिसमें तुम बच्चों का शरीर भी सारा सड़ा हुआ माल निकल जाएगा शरीर में से। क्या रह जाएगा? शुद्ध माल रह जाएगा। तो सड़ जाता है, वो पानी बन के बह जाता है ना फ्रिज में। तो काल कंटक दूर, यानी यहां से तुम भोजन खाए करके, कहां से? इस ब्राह्मण की दुनिया में जो बाप ने आकर के नंबरवार ब्राह्मण रचे हैं ना, रचेंगे नहीं? कैसे?
जो 4 ब्रह्म हैं उनसे नंबरवार ब्राह्मण रचे जाते हैं ना। हाँ तो बताया यहां से तुम भोजन खाए करके भंडारे से, तो भंडारा भी तो 4 प्रकार का होगा ना। हाँ तो खाए करके और शुद्ध भोजन खाएंगे और फिर पढ़ाई भी पढ़ेंगे। तो शुद्ध पढ़ाई पढ़ेंगे कि अशुद्ध पढ़ाई पढ़ेंगे? पढ़ाई भी शुद्ध पढ़ेंगे, शुद्ध देवता बनते हो। तो जब तुम शुद्ध देव आत्मा बन जावेंगे तो तुमको काल खाएगा नहीं, काल कंटक दूर ही रहेगा। कंटक माने कोई कांटा लगने वाली आत्मा तुम्हारे पास शरीर के साथ भी नहीं रहेगी। सब अच्छी आत्माएं मिलेंगी साथ में रहने वाली, कोई दुख देने वाला कांटा तुम्हारे पास इसी जन्म में इसी शरीर से नहीं होगा। क्योंकि बाप आया हुआ है ना। कौन सा बाप है? पवित्रतम जिसे कहा जाता है, जिससे जास्ती पवित्र आत्मा कोई होती ही नहीं। तो इस भंडारे की महिमा है। किस भंडारे की? जिस भंडारे में गंदा तर्पण नहीं करना है, गंदा मन अर्पण नहीं करना है, ऐसा वाइब्रेशन नहीं बनाना है। इस वाइब्रेशन में जो बाप का भंडारा है इसकी बड़ी भारी महिमा बनती है। शास्त्रों में महिमा है ना। हाँ तो बुद्धि में ये बात रख करके घर जाएंगे क्या कि जब तक ये पुरुषार्थी जीवन है, हम संपन्न आत्मा नहीं बने हैं, तब तक हमें इस शरीर से काम लेना है। क्या? कर्मेंद्रियों से ईश्वरीय सेवा करनी है ना। और ज्ञान इंद्रियों से सेवा करनी है और मन से भी सेवा करनी। क्या? तीनों से सेवा करनी है कि सिर्फ मन से या ज्ञान इंद्रियों से या कर्मेंद्रियों से सेवा करनी? तीनों से अंत तक। अंत तक तीनों से सेवा करते रहेंगे। लास्ट में क्या? लास्ट में वो लास्ट में आता रहे, है ना। लास्ट को लास्ट में आने दो, हम तो फर्स्ट में आने वाले हैं। इसलिए अभी तो हमने पक्का कर दिया क्या हम तीनों से ही सेवा करेंगे। अंत में नील में जाना, नील में तो सन्यासी जाते हैं, उनको थोड़ा ही कुछ याद रहता है। वो तो बस प्राणायाम चढ़ाया, कुंभक चढ़ाया, न उन्हें बिंदी आत्मा की याद, न बिंदी आत्मा के बाप परम पिता परमात्मा की याद, कुछ याद नहीं रहता। जैसे नील में नहीं जाना है। कहाँ जाना है? हमें तो ज्योति बिंदु आत्मिक स्मृति में रहना है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा। कैसी ज्योति बिंदु आत्मा? इतनी सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा जो इन आंखों से देख ही नहीं जा सकती, मन बुद्धि से समझा जा सकता है। बिंदु आत्मा, बिंदु को चाहे जितना छोटे से छोटा बनाते जाओ। तो बताया ये बात बुद्धि में रखना है कि हम आत्माओं के घर में जाएंगे और उसके बाद फिर हम बादशाही में जाएंगे। आत्माओं के घर में जाने के बाद फिर बादशाही में जाएंगे। ये भी नहीं क्या कि अभी हम बादशाही शुरू कर दें, इधर आओ उधर आओ, ये करो वो करो। नहीं, यहाँ क्या है? यहाँ तो हमें इस शरीर में, सड़े गले शरीर में ब्राह्मण है। ब्राह्मण है माने ब्राह्मणों का धंधा क्या है? सेवा करना या राजा ही करना? क्या करना? राजा ही करना। हाँ, सेवा करना। तन से भी सेवा करनी है और धन से भी सेवा करनी है, कर्म इंद्रियों से भी, ज्ञान इंद्रियों से भी सेवा करनी है। जब तक शरीर ये छूटे तमो प्रधान, तब तक
सेवा करनी है, और सेवा करने के लिए इस सड़े गले शरीर में पुरुषार्थी जीवन में रहना है। तो क्या पक्का कर दिया कि 20 साल तक, कब तक? 22 साल तक, 20 साल तक, 20 साल तक, हाँ 20 साल तक जब तक पूरा होगा तब तक हम ये तीनों प्रकार की सेवा, चारों प्रकार की करते रहेंगे। क्या क्या? तन से, धन से, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से करते ही रहेंगे। अरे अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होते हैं, फिर करेगो कब? वो जो कवि लोग होते हैं उन्होंने कितनी सच्ची सच्ची बातें बताई दी हैं, और वो अभी भी लागू होती है। कल 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 करते क्या होगा? कलयुगी दुनिया में कहीं चले जाना है, क्या होगा? हाँ, तो ये शरीर जब तक छूटे पक्का है तो है कि ये शरीर जल्दी छोड़ना, तमो प्रधान शरीर, आत्मा अलग और ये शरीर अलग दिखाई दे, ऐसी स्टेज हो जाए। क्या आत्मा और शरीर अलग अलग चीज है कि एक है? अलग अलग है ना। समय प्रति समय आज तुमको अच्छी अच्छी नई नई बातें समझाता हूं। तो ये तो कहते रहते हैं ना बच्चों को, फिर जो रहते हैं सो रहते हैं, बाकी तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जो चले जाते हैं। अच्छा, जो चले जाते हैं ऐसे थोड़े ही है कि वो फिर आएंगे नहीं नाक लटका के? आएंगे कि नहीं? नहीं आएंगे? आएंगे। नहीं, वो भी फिर आएंगे। कहां जाएंगे? अरे हट्टी तो सबके लिए एक ही है, सुख शांति की हट्टी। जहां सुख शांति की जिंदगी मिल सकती है, चाहे 1-2 जन्म की, 4-6 जन्म की, और चाहे बहुत जन्मों की भी, वो एक ही हट्टी है। तो ये तो एक हट्टी है ना बच्ची, समझे ना? वो नहीं समझते हैं। है कौन? जो भाग जाते हैं वो ये बात नहीं समझते हैं कि एक ही हट्टी है, हमें फिर भी यहाँ सुख शांति लेने के लिए यहीं नाक लटका के आना पड़ेगा। है अभी तो ठेंगा दिखा के ऐसे चले जाते हैं, लपका के कि जैसे उनको जाने क्या मिल गया। बाप दूसरे तो ऐसे कोई बात ही नहीं करते हैं, बच्चों से ही बात करते हैं, मिलते ही बच्चों से हैं। इसका क्योंकि वहाँ तो खान पान सब 36 प्रकार का भोजन होता है और बड़े ऐश्वर्य आराम से और गद्दी नसीन रहते हैं। तो वो बी के भाई बहन आने में बड़ा विचलित से हो रहे हैं, आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जब खिचड़ी देखते हैं और वो 36 प्रकार का भोजन देखते हैं तो बड़ा मुश्किल सा हो रहा है उनको। जो आदि हो जाते हैं और आदत छूटना मुश्किल तो होता है, क्योंकि गद्दी छूटने में बड़ा टाइम लग रहा है। मान मर्तबा भी चाहिए, क्योंकि 22 साल हम भी उस भोग में रहे, उसी वातावरण में रहे, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है अभी कि ये हो क्या गया। क्योंकि वहाँ देखा तो बड़ा तांत्रिक क्रियाओं का योगदान चल रहा है। सारे ही बीके भाई बहन तांत्रिकों के चक्कर में बाबा उल्टी दुनिया हो जाती है। एक दूसरे की लाख लगा रहे, एक दूसरे की काट कर, एक दूसरे की गद्दी छीन रहे, एक दूसरे को गद्दी पे बिठा रहे। अभी तो कुछ नहीं है, अभी इतना ज्यादा नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो बाबा ने बोला है बड़े से बड़े पापात्मा देखना हो तो यहाँ देखो, और बड़े से बड़े पुण्यात्मा देखना हो तो यहाँ देखो।
वो तो बेसिक में बोला ना, लेकिन उसकी इंतहा कहाँ होती है? एडवांस में तो बीज है, वो तो जड़ें हैं। जड़ों में ज्यादा पावर होती है या बीजों में ज्यादा पावर होती है? वो सब धर्मों की जड़ें हैं, वहां बैठी हुई है, और यहाँ सब धर्मों के बीज बैठे हुए हैं। ज्यादा पावर किसमें होगी? ज्यादा कलाकारी कौन दिखाएंगे? तो उन्होंने तो कुछ भी कलाकारी नहीं दिखाई अभी, अंदर एक बाहर दूसरा होने की। अभी एडवांस पार्टी में आगे चल के और देखना, बहुत कुछ देखना बाकी है अभी तो। क्या बहुत कुछ देखना बाकी। अभी तो वो जबरदस्त डूबी जा हुआ ही कहाँ है। अभी तो एडवांस पार्टी जो निकल रही है, उस एडवांस पार्टी में थोड़ा कोई जो सफेद कपड़ों के रूप में बैठी हुई है, सरस्वती के रूप में बैठी हुई है, उनका डिसरिगार्ड कर देते हैं, माने डूबी जा कर देते हैं। करना नहीं चाहिए। अभी असली डूबी जा तो आगे चल के होने वाली है, सिर्फ सफेद कपड़ा वाली नहीं। चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे जगदम्बा हो, चाहे कोई भी देवी हो, जब सच्चाई निकलेगी तो सबकी डूबी जा कर देंगे। श्रीनाथ को क्या कहेंगे? है बेहद का बाप कहेंगे? नहीं कहेंगे, है वो तो देवताओं का बाप। विष्णु को कहते हैं ना, किसको सपोर्ट करता है? विष्णु तो देवताओं को सपोर्ट करता है? राक्षसों को सपोर्ट करता है? नहीं करता। क्यों? राक्षसों को सपोर्ट करना कोई अच्छी बात है क्या? है नहीं। अरे राक्षसों को सपोर्ट करते, आज सारी दुनिया राक्षस है। रावण संप्रदाय है कि राम संप्रदाय? क्या है? राक्षस संप्रदाय, रावण संप्रदाय। तो उनको सपोर्ट नहीं करना? अरे करना है कि नहीं करना है? सबको सपोर्ट करना है। हम जैसा अपने अंदर भावना रखेंगे समत्व की, तो हम ही श्रेष्ठ बनेंगे। हाँ, जो राक्षसी आत्माएं हैं, जब पहले जन्म में आती हैं आत्मलोक से, तो क्या राक्षस होती है? होती है? नहीं होती। क्या होती है? वो भी तो बहुत फर्स्ट क्लास होती है ना, सात्विक होती है ना। तो निरंतर लव में लीन होने वाली आत्मा सदा ही पहाड़ को भी राई बनाने वाली होती है। ऐसी यार निरंतर यार, अंतर न पड़ने पावे। और वो निरंतर याद प्रवृत्ति मार्ग की है या निवृत्ति मार्ग की है? प्रवृत्ति मार्ग माना क्या है? निवृत्ति मार्ग माना क्या है? जो सिर्फ ज्योति बिंदु को याद करने वाले हैं, वो सब है निवृत्ति को याद करने वाले। उनको सदाकाल के प्यार की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए बोला कि निरंतर लव में लीन रहना है। कब हो सकेंगे? जब निराकार को साकार में अनुभव करेंगे। ऐसी आत्मा सदा ही पहाड़ को राई बनाने वाली होती है। बड़ी बड़ी समस्याओं को भी छोटे रूप में देखती है। राई को पहाड़ नहीं बनाती। पहाड़ जैसी समस्याओं को भी छोटा बना देती है, क्योंकि स्नेह में प्राप्तियां स्पष्ट अनुभव होती है। और जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत कम अनुभव होती है। अगर मोहब्बत अथवा स्नेह कम है
तो जरूर मेहनत लगती है। तो बाप दादा सो तो अनेक प्रकार से गुप्त है ना, ये सभी गुप्त है। बाबा को मालूम पड़ता है कि तुम रहते हो या नहीं योग में रहते हो, ज्ञान का तो मालूम पड़ता है? इन बाबा को मालूम पड़ता है कि तुम यो याद में कौन तीखा जा रहा है, नहीं मालूम पड़ता। और ज्ञान में तो समझा जा सकता है, योग का तो मालूम ही नहीं पड़ सकता। तो ये योग तो गुप्त बात है, कैसे कहे जब तक तुम बताओ नहीं। और वो तो तुम्हारा बाबा देखते रहते हैं, और ये बातें बहुत अच्छी तरह से समझाते रहते हैं। बच्चों में भी कोई अच्छा समझाते हैं, कोई नंबरवार समझाते हैं, परंतु ये योग का कैसे मालूम पड़ेगा जब तक वो आप ही सच सच न बतावे कि भाई भोगों में बुद्धि ज्यादा लगी हुई है या बाप की याद में कितना रहते हैं, वो तो खुद ही जाने। या तो बेहद का बाप, आत्माओं का बाप जाने। तो भी सच सच बताने वाले समझ पूर्वक बतावे, ऐसे नहीं कि आधा सच्चा बताया आधा झूठा बताया। अरे किसको बताते हो? त्रिकालदर्शी को बताते हो है या कोई अज्ञानी को बताते हो? है? त्रिकालदर्शी को तुमने बताया तो वो तो सब जानता है ना। अरे तुम्हारे अंदर संकल्प मात्र भी आता है, उसको भी वो जान लेता है? तो तुम झूठा पोता मिल दोगे? तो समझ है तुम्हारे अंदर कुछ? हाँ, समझ तो कुछ है नहीं। तो कई तो ऐसे भी समझते हैं कि हम जो वक्त बाबा के पास बैठे हैं, अरे हम तो बाबा के सामने बाबा के पास बैठे हैं तो हम तो योग में ही हैं। अरे कोई जरूरी है कि बाबा के नजदीक बैठे हैं, बाबा के कंधे पे चढ़े हैं तो योग बल में ही होंगे? और बुद्धि कहीं बाहर घूम रही हो तो मन और बुद्धि तो योग बल में कहेंगे? नहीं। अरे तन से तो तुम चिपके हुए हैं, बैठे हुए हैं कंधे पर, लेकिन मन बुद्धि जो सबसे पावरफुल चीज है उसमें तो डब बुद्धि बाहर ही बनी रहती है। तो फिर क्या कहें कि योग में रहते हैं? ऐसे बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में आज की भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट की सत्ता है। तो वही महाभारी महाभारत का समय चल रहा है। भले भारत में कितने भी बड़े बड़े माने जा रहे हैं, ये बड़े बड़े मानधारी तुमानधारी मान सम्मान लेने वाली दुनिया से भारत में खास इनका पिछाड़ी का तुमान है, थोड़े समय का। अब दुनिया बदलने वाली है, क्या है? पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई गिरने वाला है, कोई उठने वाला है। सारी दुनिया उल्टी हो जाएगी। अब जो पांडव और पांडवपति
जो पर्दे के पीछे पार्ट बजाने वाला डायरेक्टर है, उन पांडवों का बीज जो पंडा है, पांडु जिसे कहा गया, वो संसार सागर रूपी जंगल में जैसे राम ने जंगल में रह करके वनवास धारण करके पुरुषार्थी जीवन व्यतीत किया था, ऐसे ही वो पंडा जो पांडवों का बीज है, वो पंडा अभी ब्राह्मणों की दुनिया में इस संसार रूपी जंगल में धूल चाट रहा है, गली गली में चक्कर मार रहा है, दूसरे शब्दों में गली गली की धूल चाट रहा है। वो पांडवों का बीज भीख के ऊपर आधारित है। क्या पांडव ब्राह्मणों के वेश में क्या करते थे? है? उनकी पेट पूर्ति कैसे होती थी? है? ब्राह्मण के रूप में भिक्षुक थे या नहीं भिक्षुक थे? है? भिखारी थे ना। तो उनका मान तो मान है इस दुनिया में? नहीं है। बाप कहते हैं ये मान तो मानधारियों का अभी पिछाड़ी का तुमान है। इस तुमान से, इस मान सम्मान से, अल्पकाल के मान सम्मान से कोई सारा जीवन नहीं बनेगा। क्या बनेगा? नहीं बनेगा। इन विचारों का माना भगवान की दृष्टि में ये विचारे हैं, इनका मान मर्तबा सब मिट्टी में मिल जाने वाला है।